सावित्री धर्मराज के प्रश्न, सावित्री के प्रश्न और यमराज के उत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन। तो ये सावित्री सत्यवान की कहानी है। सावित्री और सत्यवान। सावित्री सत की थी, भाव भक्ति वाली थी, उसका अंतःकरण बहुत शुद्ध था। तो जो उसका पति सत्यवान था उसकी आयु कम थी, और वो जब उसकी आयु पूरी हो गई तो शादी के उपरांत ही वो खत्म हो गया। इससे सावित्री बड़ी दुखी हुई, लेकिन सावित्री के अंदर सत्य था, श्री हरि की कृपा थी उसके ऊपर। तो उसने सावित्री ने अपने सत से, क्योंकि उसको सत से ज्ञान था, उसके अंदर भाव भक्ति थी, श्री हरि के प्रति भाव भक्ति थी, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर श्री हरि में उसकी श्रद्धा थी। तो सावित्री ने अपने विश्वास से, जब यमराज उसके प्राण ले जा रहे थे तो उनको नमस्ते। चलो, तो आज का प्रसंग है सावित्री और धर्मराज के बीच। सावित्री कुछ धर्मराज से प्रश्न कर रही है और यमराज उसके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। चर्चा ये है कि सत में कितनी ताकत होती है, कर्म में कितनी ताकत होती है, भक्ति में कितनी ताकत होती है, सच्चाई में कितनी ताकत होती है। यहाँ ये चीज प्रदर्शित की गई है। कर्म तो आदमी के दुख सुख का एक साधन है, माध्यम है। कर्म जैसा आदमी कर्म करता है, कर्म के माध्यम से दुख सुख बनते हैं। जैसा भी कर्म करता है उसकी आयु निश्चित होती है, अगले जन्म की आयु निश्चित होती है कर्म से। उसके शरीर का निर्माण निश्चित होता है कर्म से, उसका दुख सुख निश्चित होता है कर्म से। कर्म एक ऐसा माध्यम है, लेकिन सत एक ऐसा माध्यम है। सत, इस जीवन जीने में सत्य माने सच्चाई एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी मोक्ष होता है। मोक्ष होता है सत्य से। जो कर्म होते हैं उनसे आदमी मोक्ष होता है, मुक्त होता है, आनंद लेता है, जीवन जीने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इस चर्चा में सावित्री और धर्मराज दोनों का वार्तालाप हो रहा है। कब? जब सावित्री का जो पति था सत्यवान की जब मृत्यु हो गई। सबकी अपने अपने कर्मों के अनुसार उम्र निश्चित होती है, जरा भी ना बढ़ती है ना घटती है, सबकी उम्र निश्चित होती है। समय आया, सत्यवान खत्म हो गया, लेकिन वो नई नई शादी हुई थी सावित्री और सत्यवान की। लेकिन सावित्री भाव भक्ति वाली थी, सत्यवान थी, सत्य उसके अंदर भक्ति से सत्य उभरा हुआ था, श्री हरि में विश्वास करती थी।
उसको ज्ञान था कि मैं इसके प्राण यमराज से वापस ले सकती हूँ। उसे ये विश्वास था कि मेरा जो इष्ट है, मेरा जो स्वामी है, वो तो बहुत बड़ा है और उनके आगे यमराज की कुछ नहीं चलेगी। सत के आगे तो मृत्यु की भी दाल नहीं गलती है, सत के आगे तो धर्मराज यमराज की भी दाल नहीं गलती है, सत के आगे तो किसी की भी दाल नहीं गलती है। सत ऐसी चीज है। तो सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्य आत्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं, जिस कर्म के प्रभाव से, वह मुझे बताने की कृपा करो। यमराज से पूछ रही है सावित्री कि ऐसा कौन सा कर्म है जिनके करने से आदमी मोक्ष जाता है, स्वर्ग जाता है। धर्मराज बोले, हे पतिव्रते, ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला, जो ब्राह्मण को अन्नदान करता है, वो शिवलोक में जाता है। दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहां निवास करता है। जितना भी अन्न, किलो, 2 किलो, 10 किलो, मन, सवा मन, उसमें जितने दाने होंगे उतने वर्षों तक वो शिवलोक में वास करेगा, जो ब्राह्मण को अन्न दान करता है। ये दान की बात बताई जा रही है। अब यमराज धर्मराज सावित्री के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म है जिससे आदमी को स्वर्ग या मोक्ष मिलता है, ऐसा कौन सा कर्म है। तो धर्मराज उसके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण के लिए, शुद्ध ब्राह्मण के लिए खाने के लिए जितना भी अन्नदान करता है, उससे आदमी को शिवलोक मिलता है, पाप कट जाता है। पाप कटते हैं, अन्नदान करने से पाप कटते हैं। उतने वर्षों तक वह वहां निवास करता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और ना होगा। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है, पात्र माने दान करने वाले की परीक्षा होती है ना, और ना समय की परीक्षा होती है, किसी समय भी। और किसी भी पात्र को ब्राह्मण होना चाहिए, दान कर दो। जो आदमी जितना अन्न दान करेगा उतने ही उसके पाप कट के वो शिवलोक का गामी बन जाएगा। ये यमराज ने उसको, सावित्री को जवाब दिया। यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। ब्राह्मण को अगर आसन दान किया जाए, अन्न दान करने की बात तो हो गई, ब्राह्मण को अगर आसन, पूजा पाठ के लिए आसन दान किया जाए तो उसे श्री हरि का यानी बैकुंठ मिलता है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है, वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। गौलोक में यानी श्री कृष्ण के लोक में ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण का इतना बड़ा महत्व है, दान देने का अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। और उसमें भी दान लेने वाला ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए, अगर सत्पुरुष मिल जाए तो क्या ठिकाना है, फिर तो डायरेक्ट सीधा उसको लोक मिलता है। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय चौगुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। गाय का दान, जो गाय ब्राह्मण को दान करता है, अगर इसमें समय होता है, अगर पर्व के स्थान पर करेगा तो उसका चौगुना दान मिलेगा, चौगुना फल मिलेगा। अगर तीर्थ में करता है तो 100 गुना दान लाभ मिलता है। और नारायण क्षेत्र में, नारायण क्षेत्र माने जैसे बद्रीनाथ हुआ या कोई श्री नारायण का मंदिर हुआ या गौशाला हुई, उसमें दान करने से उसे कोटि गुना, कोटि करोड़ों गुना फल मिलता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गौदान प्रदान करता है, वह हजारों वर्ष तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। चंद्रलोक, चंद्रमा के लोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। तो ये
मनुष्य के पाप काटते हैं दान, पापों से मुक्त होकर के वो सुखी हो जाता है और उसका परलोक सुधरता है। यमराज सावित्री को इस बात का जवाब दे रहे हैं कि आखिर मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे कि उसको परलोक मिलता है, स्वर्ग मोक्ष मिलता है, शिवलोक गोलोक मिलता है। तो जो मानव भारतवर्ष में रह करके, माने इस शरीर के, जो मनुष्य इस शरीर के अंदर रह करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गौ प्रदान करता है, वह हजारों वर्ष तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्ध बती गौ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अगर दूध की गाय दान कर दो, दूध की गाय दान कर दो तो जन्म जन्मांतर तक उसे विष्णु लोक मिलता है, वैकुंठ लोक मिलता है, वही रहेगा। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष तक वरुण के लोक में आनंद करता है। छाता, ब्राह्मण को स्वच्छ नया छाता दान करने से वरुण लोक, वरुण माने वायु लोक, छाता दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, हे सावित्री, जो दुखी ब्राह्मण को 2 वस्त्र प्रदान करता है, दुखी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को 2 वस्त्र दान करता है, उसे 10,000 वर्ष तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वायु लोक में वस्त्र सहित सालग्राम को, वस्त्र सहित सालग्राम को, सालग्राम देखे तुमने? वो भगवान विष्णु का ही रूप होता है, नारायण का रूप होता है। तुलसी के अभिशाप से नारायण सालग्राम बन गए। श्री नारायण ने तुलसी का सतभंग कर दिया था। वो उसकी पत्नी थी, उसकी माने किसी राक्षस की पत्नी थी, और जो तुलसी थी वो लक्ष्मी की अवतार थी। तो उसके अंदर सत था, सावित्री की तरह सत था, सावित्री की तरह सत था। तो उस सत से ही उसका पति कहीं भी युद्ध में हारता नहीं था, उसकी रक्षा करता था। कोई उसे मार नहीं सकता था, भगवान भी नहीं मार सकता था। अगर किसी की पत्नी सत में हो ना, तो उसका पति बिल्कुल निर्भय रहता है, उसके पति को कोई मार नहीं सकता अगर किसी की पत्नी सत में रहे तो। लेकिन ना पुरुष सत में रहता, ना स्त्री सत में रहती, नहीं रहती तो आदमी की कोई मतलब जो है निश्चित समय नहीं होता कि कब चला जाए, कोई रक्षा नहीं होती। शंखचूड़ था, यानी तुलसी का पति शंखचूड़ था। तो शंखचूड़ राक्षस था और तुलसी लक्ष्मी का अवतार थी। हाँ? तो यहाँ वही बात बताई है कि वस्त्र सहित सालग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पुण्य आत्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है, ब्राह्मण को अगर वस्त्र दान करता है। मनोहर दिव्य सैया ब्राह्मण को देने से, दिव्य सैया माने चारपाई या बेड या मतलब उसमें बेड शीट या गद्दा, ये दान करने से, मनोहर दिव्य सैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है, दीप दान, दीप, दीपक, घी, बत्ती, भगवान की पूजा के लिए, उसको खाने के लिए नहीं, भगवान की दीप दान करता है, या अपने गुरु के नाम से दीपक जलाता है, भगवान के नाम से दीपक जलाता है, ये दीप दान होता है। तो जो ब्राह्मणों को दीप दान करता है वह अग्नि लोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान हो जाता है, इंद्र का आधा आसन मिल जाता है जो हाथी दान करता है।
लेकिन आदमी से ये कर्म होते कहाँ है? उसका पेट ही पल जाए किसी तरह से, उसके मन से एक टुकड़ा तो निकलता नहीं है। कुत्ते को एक टुकड़ा आधी रोटी नहीं डाल सकता, ब्राह्मण को तो वो जब दान करेगा। इसलिए आदमी की कुगति होती है, कर्म प्रधान है, कर्म से गति होती है, कर्म से लोक मिलते हैं, वैकुंठ लोक, शिव लोक, गौ लोक, वरुण लोक, अग्नि लोक, ये सारे ब्राह्मण को दान करने से मिलते हैं, ब्राह्मण को दान करने से। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। यही फल उत्तम शिवी का पाल पाल की प्रदान करने वाला भी ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफेद चवर अर्पण करता है वह वायुलोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घ आयु और विद्वान हो सकता है। जो ब्राह्मण को धन, रत्न, आभूषण दान करता है, वरुण लोक में दीर्घ आयु हो जाती है उसकी, और वरुण लोक प्राप्त होता है। तो वायुलोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घायु विद्वान हो जाता है और वरुण लोक में वास करता है। दाता और प्रगति प्रतिग्रहिता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाता, दोनों ही, लेने वाला भी और देने वाला भी वैकुंठ चला जाता है। कर्म प्रधान है, करके तो देखो, सच्चे मन से करके देखो, जो कि क्यों मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ये इतना पवित्र संसार है, लेकिन आदमी को ज्ञान न होने की वजह से इस शरीर से लाभ नहीं ले पाता है, अपने मन से लाभ नहीं ले पाता है, भिखारी का भिखारी रह जाता है, दूषित कर्म कर करके लाभ नहीं ले पाता है। नहीं तो इसमें तो खजाना भरा पड़ा है। चाहे वैकुंठ लोक ले लो, चाहे भगवान के दर्शन ले लो, चाहे कोई सा लोक ले लो, चाहे स्वर्ग लोक ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। यमराज सावित्री को समझा रहे हैं इस बात को कि कर्म से ही आयु बढ़ती है। अगर कर्म में तुम्हारे कर्म में अगर ब्राह्मण का आदर है, ब्राह्मण का सत्कार है, ब्राह्मण को तुम दान करते हो, तो निश्चय ही तुम्हारे कष्ट पाप धुल जाएंगे। जो भारतवर्ष में माने ये शरीर ही भारतवर्ष है, यही एक देश है। इस देश में तुम रह रहे हो, मैं रह रहा हूं, सब रह रहे हैं। तो इस देश से तुम्हें क्या लाभ नहीं मिल सकता? सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इसमें कर्म करने का महत्व है। इस देश में, इस शरीर रूपी रचना में जो श्री हरि की सेवा करता है, भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही देखते मृत्यु भाग जाती है। श्री हरि की सेवा करने से, उसका उनका कीर्तन करने मात्र से मृत्यु दूर भाग जाती है। कोई चोट नहीं आएगी, कोई फेंट नहीं आएगी, कभी मृत्यु नहीं आएगी, कभी काल नहीं आएगा। करते रहो उनके नाम का कीर्तन, बाल भी बांका नहीं होगा श्री हरि का कीर्तन करने मात्र से। भारतवर्ष में जो विद्वान पुरुष पूर्णिमा की रात में, इस शरीर के अंदर जो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात में दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है। दोलोत्सव माने उत्सव मनाता है, नाचता है, गाता है, कीर्तन करता है। पूर्णिमा की रात को, श्री सत्यनारायण की रात को, पूर्णिमा की रात को, वह जीवन मुक्त हो जाता है, सारे पाप कट के जीवन मुक्त हो जाएगा। कौन जाने इन बातों को? इन बातों को कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता कि पूर्णिमा की रात को नाचना, गाने, कीर्तन करने से आदमी पाप मुक्त होता है, उस घर से पाप भाग जाते हैं और आनंद लेता है। और अंत में भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। यमराज सावित्री को समझा रहे हैं कि कर्म ही इतने प्रधान है।
इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दूना फल मिलता है। तांबे के पात्र में, तांबे की लुटिया वगैरह होती है, तांबे की प्लेटें होती है, उसमें रख करके तिल दान करो। तिल तिल जो होते हैं, दान करने से क्या होता है, उसका दुगना फल मिलता है। जो सुयोग्य एवं सदाचार संपन्न कन्या को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भारिया बनाने के लिए ब्राह्मण को अर्पण करता है। अब ऐसा तो कौन करेगा? अपनी कन्या को आभूषणों से युक्त करके, अच्छे वस्त्र पहना करके किसी ब्राह्मण के बच्चे को शादी कर देता है। कोई भी आदमी, कोई भी किसी भी जाति का, उसको आभूषण पहना करके, उसको सुंदर वस्त्र पहना करके ब्राह्मण के किसी बच्चे को शादी कर देता है। वह दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। चंद्रलोक में अनंत काल तक। तदंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित हो जाता है। उसके दिन रात सुख भोग में बीतते हैं। ऐसे आदमी के दिन रात सुख में बीतते। आजकल ऐसा कौन करता है? अरे लड़कियां और बेच देते हैं, उनके बदले पैसे और ले लेते। उन्हें कौन आभूषण पहना करके और कौन वस्त्र पहना करके दान करेगा? कन्या का दान करना इतना बड़ा है, ये कन्यादान है, इसको कहते हैं कन्यादान। लोग बाग कन्यादान करते हैं, लड़के को बैठा लेते हैं, लड़की को बैठा लेते हैं और उसके पैर छू लेते हैं और भैया बस पैरों पे हल्दी लगा देते, हो गया कन्यादान। वो कन्यादान नहीं, कन्यादान ये दान है जो अपनी बेटी को ब्राह्मण के लड़के को दान कर देता है। ब्राह्मण का इतना बड़ा महत्व है। उसको चंद्रलोक में, गंधर्व लोक में जीवन पर्यंत सुख मिलता है, आनंद भोगता है। तत्पश्चात सहस्त्रों जन्म में उसे सती, सौभाग्यवती, सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। तब इन दानों के करने से। आजकल घटिया घटिया स्त्री आती है, जानलेवा स्त्री आती है, भगोड़ी स्त्रियां आती हैं घरों में, तलाक ले जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से ब्राह्मणों को दान नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों को दान नहीं छोड़ा। और जो अपनी कन्या दान कर देता है इस तरह से ब्राह्मण को, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप स्त्री प्राप्त होती है। लक्ष्मी स्वरूप, सुख देने वाली, आनंद देने वाली सती सावित्री प्राप्त। कोई कर सकता है वेदशास्त्रों के अनुसार कर्म? नहीं कर सकता। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक्क फल प्रदान, ब्राह्मण को फल प्रदान करता है, वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। ब्राह्मण को फल दान करने से तब उसे सुयोग्य वर पुत्र प्राप्त होता है। आजकल के पुत्र कैसे हैं? डंडे लगाते हैं माँ बाप में, ऐसे। तो कर्म प्रदान, कर्म के बदले मिलता है सब कुछ, ऐसे नहीं मिलता कर्म से। और एक भी कर्म तुम्हारा विफल नहीं हो सकता। इसमें श्री हरि बैठे हुए हैं, इसमें पार ब्रह्म परमेश्वर जज बन के बैठा हुआ है, तुम्हारा साथ के साथ भाग बनाता है, कोई उसे मिटा नहीं सकता। कर्म लेख ना मिटे चाहे लाख करो चतुराई, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसके अंदर जो जैसा कर्म कर रहा है, तो ब्राह्मण है, अगर सुख पाना है, अगर आनंद लेना है, अगर लोगों में अपनी प्रतिष्ठा सम्मान आदि पाना है, इंद्रलोक, चंद्रलोक या ध्रुव लोक या वैकुंठ लोक, शिवलोक, गौलोक, कोई भी लोक प्राप्त करना है, तो भाई ब्राह्मण को दान करना सीखो। ब्राह्मण को दान करना सीखो।
हम्म। तो जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक फल प्राप्त प्रदान करता है वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है, फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल पाने वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई। अगर फलदार वृक्ष दान करो तो, अभी तो फल, अन्न, बेटी, धन, हीरे जवाहरात, इनका दान बताया है। अब वृक्षों का दान बता रहे हैं गुरु जी। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। वृक्ष दान करना, फलदार, आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, बेर का वृक्ष, और बहुत सारे फल हैं। फलों के वृक्ष दान करने से उसे स्वर्ग मिलता है, और फिर अच्छे किसी घर, खानदान, कुल खानदान में जन्म मिल जाता है। हम्म। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना सुना है ना, कार्तिक के महीने में जो मनुष्य श्री हरि या सालग्राम पर तुलसी का पत्ता चढ़ाता है, जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान रहता है। भगवान के भवन में। तुम्हें क्या पता है इस जन्म के बाद कौन सा क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन जो तुमने कर्म किया है ना वो निश्चित है। आज भी तो भोग भोग रहे हो, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है जो भोग रहे हो। कोई राजा है, कोई फुटपाथ पे सोता है, ये सब कर्मों का परिणाम है, अंतर है। अरे तो फिर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम कार्तिक के महीने में नारायण यानी सालग्राम या श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में तुलसी अर्पण करोगे तो निश्चय ही जो मनुष्य कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक, युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, 3 युग। अब देख लो एक युग कितना बड़ा होता है, एक युग कितना बड़ा होता है। तो वो 3 युगों तक भगवान के भवन में ही विराजमान रहेगा, चाहे उनका बेटा बनके, चाहे उनका त्रिशूल बनके, चाहे उनका जो है धनुष बनके, चाहे उनकी गदा बनके, चाहे उनका चक्र बनके, उनके घर में ही विराजमान रहेगा, भगवान के काम आएगा। ये धर्मराज सावित्री को उपदेश कर रहे हैं। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति बनी रहती है। भारतवर्ष में रहने वाला जितेंद्रिय पुरुषों में वह पुरुष प्रमुख होकर के भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष अरुणोदय के मध्य, अरुणोदय, अरुण माने सूर्य, सूर्य समय जब सूर्य निकलता है के मध्य समय में गंगा में स्नान करता है उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। जो सूर्य के निकलते निकलते जब लाल सूर्य होता है उस समय जो गंगा में स्नान करता है उसे बड़ा सुख मिलता है, श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ लेता है। कर्म प्रधान है, करो ना। तो बता कई बार गंगा जी भाई कैसे जन्म सफल होगा। ये सारे, ये तो सब खाना पीना तो रोज का है, चलता रहेगा। अरे इन कर्मों को कर लो, ये सब तुम्हें लाभ देने वाले हैं, तुम्हारे पापों को नष्ट करने वाले कर्म हैं। वृंदावन जाओ, श्री हरि के मंदिर में जाओ ना, उनके चरणों में तुलसी चढ़ा के आओ। बद्रीनाथ जाओ, उनके चरणों में तुलसी चढ़ा के आओ, वहां तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। वृंदावन में बिहारी लाल जी के मंदिर में तुलसी चढ़ाई जाती है, जाओ ना। कमल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जाओ चढ़ा के आओ, फिर देखो लाभ। कर्म प्रधान है। श्री हरि
ये नहीं कि तुम्हारे भारतवर्ष में श्री हरि नहीं है, और एक वृंदावन के अंदर, वो एक बद्रीनाथ के अंदर, उनके चरणों में तुलसी चढ़ाओ तो तुम्हें उनके घर में रहने का मौका मिलेगा। वैकुंठ में गंगा जी स्नान करोगे सूर्य निकलते निकलते, तो उसे श्री हरि के मंदिर में रहने का लाभ स्वयं प्राप्त होता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि के मंत्र की उपासना करता है। पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में ही जाता है। कर्म प्रधान है, जैसा कोई कर्म करेगा, खाली खाते रहे, पीते रहे, चोरी करते रहे, बेईमानी करते रहे और बस परिवार बढ़ाते रहे, यही काम है, इससे तो नरक ही मिलेगा, बुरे बुरे नरक मिलेंगे इससे। अरे कुछ अपने हित के भी कर्म कर लो, धर्मराज जो बता रहे हैं इनमें से कोई भी कर्म कर लो। ब्राह्मणों का उपाय बता दिया, अन्न दान करने का, वस्त्र दान करने का, गौ दान करने का, स्नान करने का, या ब्राह्मण को छाता, चप्पल या आसन कुछ भी दान करने का। ये सब दान तुम्हारे जीवन को सुधारते हैं, लोग सुधारते हैं, परलोक सुधारते, परलोक सुधारते हैं। कहां किसको ज्ञान है, किसको ज्ञान रखा है इन कर्मों का? और कर्म से ही तो ये रचना रच के आई है और कर्म से ही आगे रच रही है। अब जैसा रच के ले जा रहे हो वैसा तो मिल जाएगा आगे चल के। तो उत्तम उत्तम कर्म करके रचना रचो ना। गंगा जी नहा के, बद्रीनाथ जाके, वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर जाकर के, या और कहीं जाकर के, या विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के, केदारनाथ जाकर के, या दुर्गा माँ के मंदिर जाकर के, कहीं भी अच्छे अच्छे कर्म करो तो तुम्हें आगे शरीर भक्त का मिलेगा, उसी के भक्त बनोगे जिसकी तुमने सेवा की है, उसी का घर मिलेगा। तो पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है, वहां से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती है। ये तो मृत लोक है, बार बार जन्म लेना मरना। भगवान का सारूप्य प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है, जो जिसकी सेवा करता है। चाहे शिव की सेवा कर लो, चाहे श्री हरि की सेवा कर लो, चाहे माता जी की सेवा कर लो, जो जिसकी सेवा कर लेगा उसके लोक में जाकर के उसकी ही सेवा करेगा। ये ऐसा शरीर है, ये ऐसी रचना है, इसमें कर्म प्रधान है। करो ना कर्म, कर्म बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे कर्म है भाई। कोई करता है नहीं कर पाता, और जिनके भाग में है करना तो करते भी है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। सभी तरह के लोग हैं, हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार में रहकर के हरिद्वार के लोग रोज गंगा नहीं नहाते, रोज नहीं नहाते, क्योंकि गंगा उनके बराबर से बह रही है ना, वो उसको बहता हुआ नाला नदी समझते हैं। लेकिन जो आदमी रोज गंगा में स्नान करता है उसे सूर्य लोक मिलता है, सूर्य लोक। उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो रोज गंगा नहाता है। बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि गंगा के किनारे रहते हैं, रोज गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो जो रोज गंगा स्नान करेगा उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा और सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। यह निश्चित है, ये अटल सत्य है, निश्चित। उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। ऐसे लोग जो रोज गंगा नहाता, उसके पैरों की धूली से लोग तो पवित्र होते ही होते हैं, लोग, ये पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है ऐसे पुरुष के रज कणों से। वह वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए, ऐसे आदमी को जो रोज गंगा नहाता है। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित जल दान करता है वह कैलाश में आनंद
भोगता है। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित शुभ आशित माने शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पण करता है या दान करता है, गंगा जल दान करता है, वह कैलाश में आनंद, कैलाश कैलाश पर्वत जहां भगवान भोलेनाथ पार्वती रहते हैं, कैलाश पर आनंद करता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान सुखी शिव भक्त तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान होता है। जो शिवलिंग पर रोज गंगा स्नान करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्रकांड पंडित ज्ञानी ध्यानी गुरु बन जाता है। क्या? कैलाश में आनंद भोगता है, फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान होता है, सुंदर जन्म लेता है, सुखी रहता है, शिव भक्त हो जाता है, तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान हो जाता है, वेदों का विद्वान हो जाता है। जो रोज गंगा स्नान करता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वो इस कर्म से सुख भोगता है। और जब पृथ्वी पर जन्म लेगा, सुंदर रूपवान होगा, सुखी रहेगा, आनंद रहेगा, प्रकांड पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, अथाह उसके पास ज्ञान आ जाएगा। जो रोज गंगा स्नान करता है, हो सकता है गुरुजी ने भी पिछले जन्म में गंगा स्नान की हो, रोज अब भी है। कभी वो भग जाते हैं गंगा स्नान करने को, जब मन करता जब भी भग जाते गुरुजी, अब भी गंगा स्नान करने को कभी वो भग जाते। तो जो गंगा स्नान करता है, लेकिन इसमें महत्व सूर्य निकलने तक का है। जो सूर्य लाला में, जब सूर्य लाला में होता है उस समय गंगा स्नान करता है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे आदमी को जन्माष्टमी का व्रत करता है। जो यमराज सावित्री को समझा रहे हैं, उसके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। सावित्री ने प्रश्न किया था, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनसे आदमी को स्वर्ग, मोक्ष और गोलोक धाम या शिवलोक या वैकुंठ धाम ये प्राप्त होते हैं? उनका जवाब दे रहे हैं। इस भारतवर्ष में शिवरात्रि का व्रत करने वाला, शिवरात्रि आ रही है कल परसों। इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष क्या है? ये शरीर ही भारतवर्ष है। तो इस भारतवर्ष में जो शिवरात्रि का व्रत करता है, वह पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। शिवलोक कर्म के बाद। अरे भाई, ये रचना रचने से रचती है, ऐसे नहीं बन के आई है। ये कर्मों से रच के आई है। सबकी रचना, सबका अपना अपना जो ढांचा है, ये कर्मों से रच के आया है। अब जैसे कर्मों से ये बना हुआ है, वैसे तो कर्म सामने आएंगे, वैसा ही समय बन करके उपस्थित होगा। कोई गंगा जी नहाता है, कोई कुछ करता 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 है। तो सब ये अपने अपने अंदर से करता है। जैसे कर्मों से ये शरीर रचा हुआ है, ये कर्म प्रधान है, कर्म से रचता है। तो जो शिवरात्रि का व्रत करता है, वो शिवलोक में जाता है और शिव जी की ही उपासना करता है, वो शिव जी का ही भक्त होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कभी करते हैं शिवरात्रि का दिन। हाँ, तो क्या करते हैं? बेल पत्र के पत्ते चढ़ाते बेल पत्थर के पत्ते चढ़ाने चाहिए भगवान भोलेनाथ को, शिव शंकर को। बेल पत्थर जो होते हैं नहीं, उनके पत्ते बहुत प्रिय है। एक जगह 3 पत्ते जुड़े होते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं बेल पत्थर के पत्ते। देखो वेदों में भी लिखा हुआ है क्या? तो जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाता है, वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त
हो जाता है, उसे विद्या प्राप्त होती है, उसे पुत्र प्राप्त होता है, उसे संपत्ति प्राप्त होती है, उसे प्रजा और भूमि ये सब सुलभ हो जाती है, उसे संपत्ति, धन, संपदा, पुत्र आदि सब कुछ मिल जाता है। कर्म प्रधान है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। जो व्रती पुरुष चैत्र, जो व्रत करने वाला मनुष्य, जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा बेंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 दिन या एक ही दिन क्यों ना ऐसा करे, नाचना गाना शिव के सामने व्रत करके, या शिवलिंग ना हो, मंदिर ना हो, अपने घर में भी जो चैत के महीने में, माह के महीने में अपने घर में भी सोमवार के दिन उनके नाम पर नाचता है, गाता है, भजन गवाता है, शिव के भजन गवा, खुद नाचता है, औरों को नचवाता है, उनका कीर्तन कराता है, भले चाहे एक ही दिन, चाहे 7 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 10 महीने, कितने भी दिन करो, उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, शिव लोक में इज्जत मिलती है उसको। कर्म प्रधान है। अभी तो तुमने ये मृतलोक ही देखा है, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, ऐसे ही इतने बड़े बड़े बहुत लोग हैं, इतना बड़ा है ये संसार। साध्वी, हे सावित्री, जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है चैत्र मास में या कार्तिक मास में, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म। तो चाहे शिव की पूजा करो, चाहे उनकी पत्नी की पूजा करो, दोनों का मतलब एक ही है। जो उनके नाम पर उनके भजन करता है, उनके कीर्तन कराता है, नाचता है, गाता है, उसको शिवलोक ही प्राप्त होता है। अरे बच्चों, कर्म प्रधान है, जैसा कोई कर्म करेगा। कितना आज तुम्हें जीव अगर कर लो ना तो जीवन सरल हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा, पाप कट जाएंगे। तो इस संसार में मनुष्य के लिए हर बात संभव है अगर ज्ञान हो तो। ज्ञान नहीं है तो करेगा कहां से? वो पाप फिर उसको नचाते हैं, नहीं करता है तो पाप नचाते हैं। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करे। इस पुण्य में कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन जाता है। उसकी भक्ति क्रम से वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वहां भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद बन जाता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाला उस पुरुष का पुनः वहां से पतन नहीं होता है। गोलोक से जो कहा पूर्णिमा के, कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक की जो पूर्णमासी आती है उसको जो आदमी श्री हरि का नाच, कीर्तन, गाना, बजाना ये सब करता है उसे गोलोक प्राप्त हो, श्री कृष्ण का लोक प्राप्त होता है और वहां से वो कभी वापस नहीं आता। उनके साथ आनंद लेता है, उनके गोप बन जाते हैं, गाय बन जाते हैं वो। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, ये यमराज सावित्री को समझा रहे हैं कि ऐसे कर्म करने चाहिए तो ये पछताना नहीं पड़ेगा। आज जैसे तुम पछता रही हो अपने पति के लिए, तो फिर काहे को पछताना पड़ता? तो फिर काहे को पछताना पड़ता तुम्हें? क्यों दुखी होती? तो धर्मराज उनको जवाब दे रहे हैं कि इन कर्मों के करने से तुम सब कुछ जीत सकते हो।
तो जो पुरुष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। फिर भारतवर्ष में आकर वे भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक हो जाता है। क्रम से भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। श्री कृष्ण के प्रति बहुत बहुत सारे लोग श्री कृष्ण के एकादशी का व्रत करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत, वो निश्चय ही गोलोक गए, निश्चय गए, निश्चय गए। कभी उनकी मन मर्जी हुई तो भगवान उन्हें इस पृथ्वी पर फिर भेज देंगे और वो भगवान के ही भक्त होंगे। ऐसा खेल है ये। जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करके हवस्यान्न भोजन करता है वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। हर एक किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, चाहे तुम सोमवार की, चाहे तुम मंगलवार की, चाहे तुम बुधवार की, चाहे बृहस्पतिवार की, शुक्रवार की, या किसी की भी, सब तुम्हें लाभ देने वाले हैं। तुम कुछ करो, कर्म करो, चाहे किसी का व्रत करो, चाहे दान करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे शिवलिंग स्नान करो, सब कर्म तुम्हें लाभ देने वाले हैं। कोई करता है लाभ लेता है, नहीं करता है नहीं मिलता। जो शिवलिंग की अर्चना पूजा करता है वह जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है। वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो शिवलिंग स्नान वगैरह करता है वो निश्चय ही शिवलोक जाता है। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो सिर्फ वही चीज दिखाई दे रही है जिस जन्म में तुम थे। अब आदमी बने हुए तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। जब ये शरीर चोला छूट जाएगा फिर पता नहीं कौन सा, तो फिर तुम्हें वो उसके अनुसार दिखाई देगा। इसलिए कर्म के अनुसार ही ये परिवर्तन लेता रहता है, परिवर्तन लेता रहता है कर्म के अनुसार। इसलिए शिवलिंग स्नान करने से शिवलोक, एकादशी व्रत करने से गौलोक, देवी दुर्गा की पूजा करने कार्तिक मास में देवी दुर्गा की पूजा करने से, व्रत करने से शिवलोक, ब्रह्मलोक, ये सब प्राप्त होते हैं। और तुम जीते जी अपनी आंखों के सामने ब्राह्मण की सेवा पूजा करो तो तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा। बिल्कुल छू नहीं सकते। अगर तुम गाय दान करोगे तो तुम्हें न जाने कितना धन संपत्ति और गौलोक से लोक मिलेगा। तो ये सब कर्म है, कर्म प्रधान। ये व्यर्थ की परंपरा नहीं है, ये सत्य परंपरा है। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर में ही संसार बना हुआ है, इसमें कर्म प्रधान है। जैसा करो वैसा पालो। मैं ही तो हूं देने वाला, मेरे को ही तो तुम चला रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत 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 ही प्रयोग करो। मैं तो ये कहता हूँ तुम मुझे अच्छी अच्छी जगह प्रयोग करो तो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा दूंगा। गलत गलत प्रयोग कर रहे हो तो मैं तुम्हें गलत गलत दे रहा हूँ। तुम दुख के लिए प्रयोग कर रहे हो तो मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। तुम मुझे सुख के लिए प्रयोग करोगे तो सुख लूंगा। तुम दान करोगे, तुम गाय दान करोगे, सेवा सत्कार करोगे, कीर्तन करोगे, गंगा जी स्नान करोगे, सूर्य को जल दोगे, या मेरे लोक में मतलब जो है शिवलिंग स्नान कराओगे, मेरे धाम जाओगे तो तुम्हें मैं अपने धाम में बुलाऊंगा, फिर उन कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दूंगा। ये भगवान कहते हैं, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का सिस्टम है। तो संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ, माँ दुर्गा का यज्ञ माने उनका हवन श्रेष्ठ कहा गया है। वरान में विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल से देवी की उपासना की है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब ने देवी की उपासना की। वो जगतजननी है, सबसे श्रेष्ठ है इनका यज्ञ, हवन आदि। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी,
संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है, तीनों लोगों में। पूर्व समय की बात है, दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। जगदम्बा का पूजन किया था, ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दे दिया। ऐथर्थ भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। पुनः दक्ष प्रजापति देवी का यज्ञ करने में संलग्न हो गए। धर्म कश्यप, शेषनाग, कर्दम मुनि, शामनु, उसके पुत्र प्रियव्रत, सब सनत कुमार, कपिल तथा ध्रुव भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ कर चुके हैं। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राष्ट्रीय यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी का यज्ञ हवन करने से देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। जो हवन कराता रहता है, देवी का हवन कराता है। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुभ कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर निरंतर इस यमकाष्ट का पाठ करता है या इन बातों को सुनता है, उसे यमराज से भय नहीं रह जाता, काल भी भग जाता है। जो ये पाठ मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया है, इसके सुनने मात्र से भी, इसके स्मरण मात्र से भी भय दूर हो जाता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, राग द्वेष दूर हो जाते हैं, काल भी दूर भग जाता है। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुभ कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर निरंतर इस यमकाष्ट का पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने कार्य व्यूह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। जो इसको सुनता है, आनंद आया नहीं? कुछ ज्ञान आया नहीं? कर्म प्रधान, इसमें शुभ शुभ कर्म करने चाहिए तो उसको लाभ मिलेगा, शुभ लाभ मिलेगा, पाप नष्ट होंगे, यमराज का भय दूर हो जाएगा, काल दूर भग जाएगा, मृत्यु भी दूर हो जाएगी। इसमें बहुत सारा शुभ कर्म करने की सामग्री है, करो तो सही, तब तुम्हें सुखी जीवन प्राप्त होगा। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।